स्वागत है दोस्तों आप सभी का नीट शास्त्र में। इस वीडियो में बात करेंगे एनटीए के से जुड़े एक आपके नीट से जुड़े एनटीए के एक नोटिस के लिए। एनटीए ने एक नोटिस जारी किया है जो कि आपके एप्लीकेशन करेक्शन जो आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म है उससे करेक्शन से रिलेटेड है। तो नोटिस यहाँ पे मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ पूरा का पूरा नोटिस, और आपको इसका ओवरऑल जो व्यू है कि जो भी सिग्नेचर्स है, फोटोग्राफ्स है, चॉइस ऑफ सेंटर्स है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, इससे रिलेटेड कोई भी गलती अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में हो गई है तो उससे जुड़ा हुआ एक करेक्शन का ये नोटिफिकेशन है एनटीए के द्वारा। तो अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एनटीए ने आपको डेट एक्सटेंड कर दिया, मौका दिया है, आप जाके वहाँ पे अपना करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, नोटिस क्या है, नोटिस मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। पूरा पब्लिक नोटिस है, डेटेड 15/7/2020 का नोटिस है ये। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज़, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन in the online application forms for the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) 2020 scheduled on 13/9/2020 Sunday from 2 p.m. to 5 p.m. to be conducted by the NTA। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट रहा। सब्जेक्ट से आपको पता चल जा रहा है किससे रिलेटेड ये नोटिस है। ठीक है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द एनटीएस पब्लिक नोटिस डेटेड 6/7/2020 रिगार्डिंग द फैसिलिटी फॉर करेक्शन इन द कैंडिडेट पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म including choice of center cities, photograph and signature of COVID-19 epidemic. It is brought to the notice of all the candidates in the National Eligibility cum Entrance Test 2020 that the facility for correction in the particulars, that is choice of center cities, photograph, signature and left hand thumb impression in the online application form has been extended from 15/7/2020 to 27/2020। तो ये जो मूल इसका अभी फर्स्ट पैराग्राफ में जो आशय निकल के आ रहा है वो ये है कि एनटीए ने जो एक पहले भी डेट एक्सटेंड के एक नोटिफिकेशन निकाल के बताया था करेक्शन के लिए, वो 6/7/2020 को नोटिस आया था फॉर्म करेक्शन के लिए। तो उस जो करेक्शन का ड्यूरेशन है जो कि ख़त्म हो रहा था उसको एनटीए ने एक्सटेंड कर दिया है 15 से 20/7 तक, मतलब 27 तक, 20/7/2020 तक एनटीए ने उस करेक्शन फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया है। तो जिन भी स्टूडेंट जिनका मिस हो गया हो या जिनको पता ना हो, जिन्होंने मिस कर दिया हो या उन्हें और भी किसी तरह की चेंजेस करने हो तो आप जा सकते हो, जाके एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो। अब चेंजेस के लिए भी क्राइटेरिया इसने दिया ही कौन कौन से आप चेंजेस कर सकते हो, तो उससे भी चेंजेस किन किन चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हो वो भी लिमिट रखा है इन्होंने। चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोगों ने पहले जहाँ वो कोचिंग कर रहे थे या जहाँ रह रहे थे उसका भरा था, तो अब अपने घर पे हैं तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है चेंज करना। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है इनमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। लास्ट डेट जो दिया गया है, लास्ट डेट आप देख रहे हो 20/7/2020 है, तो ध्यान रखना ये डेट इस बार क्रॉस न हो सकता है, 2 बार ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुका है तो अब शायद एक्सटेंड ना करे। ठीक है, उसके बाद का क्या है देखते हैं नोटिस में अगला पार्ट क्या है। करेक्शंस इन द पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड अप टू 5 PM एंड सबमिशन ऑफ फी अप टू 11:50 PM। यानी जो करेक्शन का डेडलाइन है 5 PM है, और पेमेंट का डेडलाइन जो है करेक्शन के बाद जो पेमेंट लगता है एक्स्ट्रा पेमेंट, इफ़ एप्लीकेबल हो आप पेमेंट के लिए, वहाँ एप्लीकेबल का सेक्शन दिया हुआ है, तो वो 11:50 PM तक है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, ऊपर के पार्ट हो गया। फिर अगला पार्ट जो है, द एनटीए विल मेक all out effort to allot center city of examination to the candidates in order of the choices not being opted by them in the application form, subject to be availability of capacity in the desired city. However, due to administrative reasons a different city may be allotted and the decision of the NTA regarding allotment of center city shall be final। यानी एनटी ने बताया है कि जो भी आप नए सेंटर चॉइस करोगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, वो चूँकि पैंडेमिक सिचुएशन है तो ऑब्वियसली आप जो फर्स्ट दोगे वो आपका प्रिफर्ड चॉइस रहेगा, क्लोजेस्ट होना चाहिए आपके घर से, आप उसी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनडीए आप उसी हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग करोगे सेंटर्स में, तो कोशिश करेगा कि वो आपको वही सेंटर्स दे। और अगर इन स्पेशल केसेस अगर ऐसे ये प्रॉब्लम बेसिक जो से अगर नहीं मिल पाता है फर्स्ट चॉइस आपका सिटी का, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली जो हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ है ना, टायर 1 सिटीज़ जिनको बोलते हैं, उनमें हो सकते हैं कि वहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे छोटे सिटीज़ के लोगों को प्रॉब्लम उनको अपनी सिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड ये वाला पैराग्राफ है। अब इसके बाद जो है, इन केस एनी एडिशनल फी पेमेंट इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस मेड इन द फॉर्म ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस मेड इन द फॉर्म ऑफ द requisite additional fee if applicable can be paid through credit card, debit card, net banking, UPI and Paytm. The final charges update in the online application form will be reflected only after the payment। तो पेमेंट की फैसिलिटी क्या क्या है ये भी दे देंगे, तो ऑब्वियस पेमेंट फैसिलिटीज तो पहले से भी रहती हैं।
ठीक है। अब सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अपलोडेड फोटोग्राफ सिग्नेचर, एक लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है। सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अपलोडेड फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन विच आर एलिजिबल। Some of the candidates have uploaded photograph signature left hand thumb impression which are eligible for have uploaded photographs with mask. Such candidates are advised to upload clear photographs oblique signature left hand thumb impression or desired specification as detailed in annexure 1 to avoid cancellation of their candidature. दो बात इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, एक एनेक्चर है का वन पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको फॉर्म एप्लीकेशन के लिए, क्या साइज़ होने चाहिए, तब इंप्रेशन से कैसे पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, ये सब उसमें स्पेसिफाइड रहता है। ठीक है। अब दूसरी बात जो यहाँ पे कि जो अपलोडेड फोटोग्राफ्स है ना विथ मास्क, अगर किसी ने मास्क के साथ फोटो अपलोड किया है तो उसे तुरंत चेंज करो। ठीक है, तुरंत उसे चेंज करो, नहीं वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे एक और पार्ट है, नो चेंज इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू फैक्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ईमेल एक्सेट्रा। फैक्स और ईमेल के थ्रू कोई भी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड वेरीफाई द एप्लीकेशन फॉर्म, मेक नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अंडरटेक द करेक्शन वेरी केयरफुली एज नो फर्दर चांस ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट्स एंड द पेरेंट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये बात देख लो कि इसके बाद कोई भी नया आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, तो इस मौके को गंवाएं नहीं और केयरफुली करेक्शन करें, हड़बड़ाएं नहीं, गलती करके ना आए फॉर्म में। ठीक है। डायरेक्टर जोशी डीजी का सिग्नेचर है। अब लास्ट में जो है स्पेसिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, एनेक्चर ए का ये कुछ पोर्शन दिए गए हैं। ठीक है, एनेक्चर ए के ही पोर्शन है और इसमें जो है इसे बता दिया कि आपको फोटोग्राफ्स कैसे होने चाहिए, सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशन कैसे होने चाहिए। तो इन केस ऑफ एनी थंब इम्प्रेशन बिंग अनअवेलेबल राइट हैंड थंब इम्प्रेशन में भी यूज, यानी किसी के लेफ्ट हैंड में थंब इम्प्रेशन देने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी के अंगूठे में प्रॉब्लम है, चोट लगी हुई अंगूठा नहीं है, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप राइट हैंड भी यूज़ कर सकते हो। इसकी लाइबिलिटी, इसकी लिबर्टी आपको दी गई है। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं एनेक्चर ए से देख लो। अपलोड स्कैंड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। तीन चीज़ें, अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट साइज दोनों मांग रहे हैं। सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन सब कुछ जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है फोटोग्राफ शुड बी क्लियर कॉन्ट्रास्ट फेस एंड ईयर्स क्लियरली विजिबल। ये चीज़ें देख लो, क्लियर कॉन्ट्रास्ट, फेस एंड ईयर्स क्लियरली विजिबल, ये इंपॉर्टेंट तीन चीज़ मार्क्ड है। ठीक है। अब उसके बाद कुछ और जो है, फाइल साइज़ ऑफ पॉइंट 1 क्या है, फाइल साइज़ ऑफ स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB to 200 KB, ये साइज़ का लिमिट दे दिया। एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 4x6 साइज़ जो है उसका 50 KB into 300 KB, ये साइज़ के बीच में जेपीजी आपका होता है, आप कन्वर्ट कर लेते हो। अगर आप साइबर कैफे में भरवाते हो तो साइबर कैफे वाला जानता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक वाइट, दोनों चल सकता है, ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों फोटोग्राफ एक्सेप्टेड है। फोटोग्राफ शुड नॉट बी विद कैप और गॉगल्स, चश्मे वगैरह उतार के रखें। ठीक है, चश्मे वगैरह नहीं लगाते, ये तो बहुत ऑब्वियस है रूल जो हमेशा नीट एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड होता है। कोई भी इक्विपमेंट के साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, वो फ़ोटो आपका रिजेक्ट हो जाती है। अगला पॉइंट जो है, फोटोग्राफ शुड नॉट बी विथ मास्क, ऊपर क्लैरिफाई कर दे तो स्पेशली क्लैरिफाई कि मास्क वगैरह ना लगाएं। ठीक है। स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली बीइंग यूज्ड रेगुलरली, जिन लड़कों का बिना चश्मे का बिल्कुल नहीं दिखता है, जिनको ऑलवेज चश्मा लगाना पड़ता है, उन लोगों के लिए स्पेक्टिकल्स अलाउड है फोटोग्राफ में, उसके साथ ही फ़ोटो दें। क्योंकि वो सेंटर पर चश्मे के साथ ही जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसी से मैच होना चाहिए। पोलरॉयड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटोज़ आर नॉट एक्सेप्टेबल, पोलरॉयड या मैन्युफैक्चर्ड फ़ोटो जो भी आप बनाते हो वो सब एक्सेप्टेड नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर में आ जाएगा। द फोटोग्राफ्स नीड टू बी अटेस्टेड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज to keep 6 to 7 for passport size and 6 to 8 postcard size color photographs with white background to be used for counseling and admission purposes। ये इन फ्यूचर प्लानिंग है, सब वही जो फोटोग्राफ्स आप फॉर्म में पुटअप कर रहे हो वैसे ही फ़ोटोज़ 6 to 8 इसलिए एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ बोथ पोस्ट कार्ड एज वेल एज पासपोर्ट साइज आप रखो, क्योंकि आप फर्दर काउंसलिंग में जब आप जाओगे तो वो ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। ठीक है। एप्लीकेशन नॉट कंपाइलिंग विद दिस इंस्ट्रक्शंस विद अनक्लियर फोटोग्राफ्स आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। ठीक, एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। ठीक है, बिना फोटोग्राफ के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर रजिस्ट्रेशन को फॉलो करते हुए फोटोग्राफ नहीं है आपकी तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जाते जाते फाइनल जो नोट देके गया है, ठीक है, नोट में क्या उन्होंने कहा है, कैंडिडेट में नोट दैट इफ द फोटोग्राफ अपलोडेड आर फाउंड टू बी फैब्रिकेटेड दैट इज डी शेप्ड और सीम टू बी
handmade or computer made, the application of the candidate will be rejected and the same would be considered as using unfair means and the candidate would be dealt with accordingly. In case someone's case photographs have been uploaded, the candidate shall be cancelled and the will be considered using an UFM criminal action as per the law country shall be initiated. तो अगर आपको क्रिमिनल बनने से बचना है तो किसी भी अनफेयर मीन्स का उपयोग ना करें, सिंपली जाएं, फ़ोटो जो गाइडलाइंस है गाइडलाइंस की वजह से फ़ोटो अटेंड करें, जाके चुपचाप अपना एग्ज़ाम दें. इन सम फोटो ठीक है. फाइल साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन, ये साइज़ दे दिया है 4 KB टू 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए. JPG ऑब्वियसली JPG या JPEG फॉर्मेट में. फाइल साइज ऑफ स्कैन लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन शुड बी 4 KB टू 30 KB, 4 KB टू 30 KB ये भी ठीक है. सब कुछ 4 KB टू 30 KB के ऊपर भी स्पेसिफिकेशंस आपको देख लो. ये 100 टू 200 KB है फॉर फोटोग्राफ पासपोर्ट, और जो पोस्ट कार्ड साइड है उसके लिए 550 KB टू 300 KB. इससे ऊपर के अपलोड नहीं होते हैं, ठीक है. तो आप साइट पे अपलोड नहीं होंगे तो कोशिश करना इसी के आसपास में, इसी के बीच में हो जाए, इनफ फोटोग्राफ साइज़ है. तो ठीक है दोस्तों, जाइए आप लोग अपना फॉर्म करेक्शन करिए. ऐसे ही और भी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आएंगे तो वो हम आपके लिए लेके आएंगे. इसके लिए आपको हम वो नोटिफिकेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही नए नोटिफिकेशंस आए हम तुरंत इमीडिएट आपके लिए लेके आते हैं, तो आपको भी तुरंत इमीडिएट उस बारे में पता चल जाए.